एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें रात का जंगल का सीन दिखाया जाता है और ज़ूफेंग वहाँ से अपने विंग्स के द्वारा उड़ते हुए जा रहा होता है। तभी अचानक ज़ूफेंग को कहीं से ब्लड की स्मेल आने लगती है और वो आसमान से नीचे जमीन की ओर देखता है। वहाँ पे नदी में कई सारे लोग मरे हुए पड़े होते हैं। फिर ज़ूफेंग उन लोगों को देख करके कहता है कि इनकी ऐसी हालत जरूरी मैन मेड है, क्योंकि ये बिल्कुल भी किसी बीस्ट द्वारा किया गया नहीं लग रहा है और यहाँ पर जरूरी कोई एक बैटल हुई है। तो हमें दिखाया जाता है कि वो सारे मरे हुए लोग नदी के फ्लो के साथ साथ कई सारी बड़ी बड़ी पहाड़ियों के बीच में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वहाँ पर कई सारे और भी मरे हुए लोग होते हैं। इसके बाद ज़ूफेंग वहाँ पर चारों ओर देखता है और वो देखता है वहाँ पे यूनाई और निंग का ग्रुप छुपा हुआ बैठा होता है। और फिर ज़ूफेंग कहता है कि आखिर यूनाई और बाकी सब लोगों को उसने इस वैली पर छुपने को मजबूर किया है और आखिर वो है कौन। और फिर ज़ूफेंग बताता है कि किसी को अगर हंट करना है तो उसके मन में हमेशा डेथ करने की विश होनी चाहिए। उसके बाद पहाड़ियों में से आवाज आती है कि सारे लोग मेरे ऊपर ध्यान दें। और फिर वहाँ पे एक लड़का कहता है कि मैं सिर्फ लुओ फैमिली की परवाह करता हूँ, मैं सिर्फ लू फैमिली से ही अपना मसला क्लियर करना चाहता हूँ और मेरे पास बाकी सब दूसरी फैमिलियों से वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो अपनी बकवास बंद करो और तुम लोग जानते हो कि तुम सब क्या कर रहे हो। मुझे पता है कि तुम सारे लोग लू फैमिली को फॉलो कर रहे हो, लेकिन तुम लोग ये नहीं जानते कि तुम सब लोग भी लू फैमिली के साथ उनकी कब्र में जाओगे। लड़के की बातें सुनकर यूनाई थोड़ा सा परेशान हो जाता है। फिर यूनाई कहता है कि फ्रेंड्स, हमारी मीटिंग बिल्कुल एक प्योर चांस थी, लेकिन अब तुम लोग अपनी जान को बिल्कुल भी खतरे में मत डालो और अगर तुम लोग चाहते हो। और फिर यूनाई इतना कह ही पाता है कि अचानक निंग खड़ी होती है और कहती है अपनी फालतू की बातें बंद करो, हम सबकी लाइफ लू फैमिली से जुड़ी हुई है, इस तरीके से डरा करके हमें लू फैमिली से दूर नहीं कर सकते। और अगर तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत है तो तुम बिग ब्रदर को क्यों नहीं बुलाते, फिर हम लोग देखेंगे कि तुम ज़ूफेंग के सामने किस तरीके से खड़े हो पाते हो। फिर निंग की ये सब बातें सुनकर के वो लड़का और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद यूनाई निंग को थैंक्स करता है, लेकिन बाकी सारे लोग और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या थैंक्स। यूनाई कहता है कि बिग ब्रदर ज़ूफेंग, उनके यहाँ पर ना प्रेजेंट होने पर मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें यहाँ पर इन सभी लोगों से सेफ रखूंगा। लेकिन बाकी के सारे लोग कहते हैं कि लिटिल गर्ल, तुम ऐसी पागलपंती कैसे कर सकती हो जबकि तुम्हें यहाँ पर ढूंढा जा रहा है। यहाँ तक कि लू यूनाई और उसके 10 गार्ड इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो किसी का भी सामना कर सकते हैं, इसके बावजूद भी हम उन्हें कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यूनाई कहता है मैं तो सिर्फ सिस्टर निंग के गुड इंटेंशन से बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन फिर भी बेस्ट रहता कि मैं बिग ब्रदर ज़ू की जगह पर होता और तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करता। इसके बाद निंग कहती है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करने की मत सोचो, मुझे यकीन है अगर मेरे साथ यहाँ पर कोई डेंजर हुआ डेफिनेटली बिग ब्रदर ज़ू यहाँ पर आएंगे और हम सबको बचा लेंगे। इसके बाद यूनाई कहता है कि हम बिग ब्रदर ज़ू पर हर टाइम निर्भर नहीं रह सकते और सिस्टर निंग आप बहुत ज्यादा भोली हैं। इसके बाद नीचे खड़े सारे लोग यंग मास्टर लिन को आवाज लगाने लगते हैं, लेकिन लिन कहता है कि वो आखिर मुझको इग्नोर कैसे कर सकता है। इसके बाद लिन अपने सभी गार्ड्सों को ऑर्डर देता है और अपने सभी लोगों से कहता है कि जाओ और जल्दी से उन सबको खत्म कर दो। फिर लिन की ये सारी बातें सुनकर के यूनाई और बाकी सारे लोग घबराने लगते हैं। साथ ही सिस्टर निंग भी अपनी रिंग की ओर देखती है। लिंग के साथ आए हुए सारे लोग आगे बढ़ते हैं और उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। इसके बाद यूनाई सोचता है कि आखिर हम इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलें। और अब ये सिचुएशन तो अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, ना सिर्फ हमारे एनिमी हमारी गिनती से ज्यादा हैं, बल्कि स्ट्रेंथ में भी हमसे ज्यादा एडवांटेज में है। वार टैक्टिक्स में इस सिचुएशन पर जब ही काबू किया जा सकता है जब कोई आदमी यहाँ से जिंदा निकलना चाहे और अपनी पूरी एनर्जी की फोर्स का इस्तेमाल करे, तभी कोई आदमी इस सिचुएशन में सर्वाइव कर पाएगा, वरना हमारी पूरी फोर्स यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और इसके बाद यूनाई चिल्ला करके बोलता है क्या आप सभी लोग अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डाल रहे हैं कि आप सभी लोगों के पास एक चीज है जिसको कि आप लोग प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये सब लोग हमसे नंबर में ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी ये सारे लोग रेबल हैं, लेकिन मेरे पास एक मेथड है जो कि आपके सभी लव्ड वंस को सेफली बाहर निकालने में जरूर काम आएगा। जब वो सारे लोग सेंटर में होंगे तब हम लोग उनके चारों ओर एक सर्कल बनाएंगे जिसकी वजह से हम उस एनिमी के अटैक से बच जाएंगे। इस तरीके से भले ही हम अपनी लाइफ को गवा देंगे, बट इस तरीके से हमारे लव्ड वंस का सरवाइव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके बाद उनमें से एक लड़का कहता है कि ब्रदर तुम बीच में जाओ, मैं तुम्हें और निंग को प्रोटेक्ट करूंगा। इसके बाद उसका भाई कहता है कि पागल लड़के, हम दोनों में से बड़ा भाई मैं हूँ और मैं अपनी वजह से तुम्हारी लाइफ को खतरे में नहीं डाल सकता। ये मेरी ड्यूटी है कि मैं तुम्हें हमेशा जिंदा रखूं। और इसके बाद ये वाला एपिसोड यहीं पे कंप्लीट हो जाता है।